एक साल चूंकि सरकार को हो गया है, लेकिन आपने एक चीज़ शायद फील की होगी, या ये एक एजम्पशन भी हो सकता है कि ऑल ऑफ ए सडन इस सरकार के खिलाफ मेंबरान असेंबली जो हैं उनके खिलाफ एक पब्लिक आउटरीच, एक क्रिटिसिज्म वो उभर कर सामने आ रहा है। चाहे वो रिसेंटली पावर का इशू, उससे पहले कुछ और मसाइल, सियासी मसाइल। क्या है ये कहानी, क्या है? पॉलिटिकली देखिए, पॉलिटिकली ये मिथ बनाई जाती है। आप पावर हाई की बात करें, कहाँ पे है? कल ऑनरेबल सीएम साहब ने भी क्लियर किया, ये पूरे हिंदुस्तान में जो पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनने दिखा कि हम कैसे पीक आवर्स को बढ़ा सकते हैं 20%। तो उसमें यहाँ पे भी ये एक कम्युनिकेशन आया, लेकिन सरकार की तरफ से ना उसमें कोई ग्रीन सिग्नल मिली, ना हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये एक मिथ बनाई जाती है। अपोजिशन पार्टी का काम ही है जस्ट टू अपोज इट। भले ही हमें अभी बहुत काम करने हैं, वी आर कमिटेड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट थोड़ा सा वक्फा दीजिए। एक साल में सारा कुछ नहीं हो सकता है। जितना हुआ उसका तो शुक्रिया आप अदा करिए। एलओपी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ बीजेपी। अरे देखिए, ना हमें उनके साथ कुछ लेना है न देना है। उमर साहब ने क्लियर कट किया है पहले ही, हमारी लीडरशिप ने, कि हमें बीजेपी के साथ कोई वास्ता नहीं है, न था, न है और न आगे रहेगा। तो अब फॉर टाइम बीइंग उनको अपना सिक्का तो जमाना है, उनको अपना तंदूर गर्म रखना है, तो कैसे रखें? जब तक वो ये उधर इधर की बातें ना करे, मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी जो ये टीआरपी उन चैनल्स का या उनका जो पॉलिटिकल पार्टीज का टीआरपी है वो 5 साल सरकार चलेगी। 5 साल 1 दिन चलेगी। 5 साल 1 दिन चलेगी। अच्छा, आपके एक मेंबर पार्लियामेंट जो हैं एक ट्वीट करके सामने आए हैं और 20 तारीख का डेडलाइन दिया है रिजर्वेशन को लेकर। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक यूथ सेंटिमेंट है, आगा रुल्ला के इस बयान को कैसे देखिए, हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप किसी के इशारों पे नहीं चलेगी। हमें जिस वक्त जो करना है, पार्टी अपना मौक़िफ़ लेके चलेगी। किसी के बहकावे में, किसी के धमकियों से हम नहीं डरने वाले हैं। बाकी किसको क्या करना है करे, किसको रोड पे आना है आए। जब वक्त आएगा हमें अपने वक्त पे अपने चीज़ों को सही तरीके से सही नक्शा देके। जी, तो आपको लगता है कि रिजर्वेशन है, इट इज एन इशू, बट ऑलरेडी गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। कमिटी है सबमिटेड इट रिपोर्ट, सब कमेटी बनाई है, सब कमेटी भी बनाई। जब वो नहीं करना तो सब कमेटी क्यों बनाते? तो ऑलरेडी हमारे इसमें मैनिफेस्टो में भी है, लेकिन किसी की धमकी से ही नहीं होगा। वो धमकाए, कितना धमकाना है, लेकिन हम यहाँ जिस तरह से आपने माजी में भी काम किया है, आप मेंबर असेंबली भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, तो माजी के मुकाबले में आज की अगर हम बात करें तो आपको चेंजेस या फिर डिफरेंस लगती है? देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस टू वर्क इन यूटी एंड टू वर्क इन द स्टेट। इसमें बहुत हमारे व्यूअर्स, अपने आवाम को बहुत ज़्यादा अंतर है। थोड़ा सा लोगों को चाहिए सब्र से काम ले, क्योंकि जो हमारे एजेंडाज है, हमने कहा है 5 अगस्त का फैसला हमें मंजूर नहीं है, तो हम इस चीज़ से तो भागे ही नहीं ना। हमने कहा कि 370 या 35 से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे छीना गया। अब ये मिथ बनाते हैं, भाई आप लोग ये भागे। स्टेटहुड ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो वादे हैं, जो हमें काम करना है, जो ऑटोमेटिक स्टेट आने के बाद आपको ऑटोमेटिकली हम हमारे लोगों के पास पहुंचेंगी, जम्मू कश्मीर के आवाम के पास पहुंचेगी। सो दैट्स ऑल्सो मेन पॉइंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग आवर एजेंडा। सो उसके लिए हम जद्दोजहद करते हैं, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूटी एंड स्टेट। लोगों को सब्र रखना है, सब्र से काम लेना है, जस्ट हैव पेशेंस। इंशाल्लाह रहमान, हमारी सरकार जो है, उमर साहब की सरकार जो है, वी आर कमिटेड टू द पीपल। इंशाल्लाह रहमान करेंगे, लेकिन डरने वालों में से तो हम नहीं। हम डरेंगे गीदड़ धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि ये जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ये पंचायत लेवल पे होते हैं या जहाँ जहाँ स्टेडियम्स हैं वहाँ पे होते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले बार हमने देखा कि 47 पहलगाम, तो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, कैसे ख्याल आया? देखिए, इस गेम को बढ़ावा देने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोग चाहते हैं, लड़के चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें, लेकिन थोड़ा सा मॉनेटरी के हवाले से मॉनेटरी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। दे कैन नॉट परचेज द किट्स एंड ऑल, या मैट नहीं खरीद सकते हैं। तो मैंने पहले कोशिश की कि जितने भी हमारे स्टेडियम्स है पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक तो मैंने डगआउट्स हर स्टेडियम में, चाहे काटसू हो
चाहे बुड्रो हो, चाहे चंद्रीगाम हो, अशमुकाम हो, पहलगाम हो, इनके लिए हमने डगआउट्स दो हमने दे दिए। उसके साथ साथ हमने मैकेनिकल रोलर जो 8 लाख रुपए का एक आता है, हर स्टेडियम में हमने काटसू में एक दिया, चंद्रीगाम में एक दिया, अशमुकाम में एक दिया और पहलगाम में एक दिया। उसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस पिचेस उन स्टेडियम्स में हमने आउट ऑफ CDF में कह रहा हूँ हमने दी थी। उसके साथ बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक टूर्नामेंट का इनकाद हम करें। भले हमने वन टाइम एंट्री फीस इसमें 1000 रुपये रखा। आपको तो पता है इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। नथिंग टू पे, उनको कुछ नहीं, चाहे बॉल हो, चाहे अंपायर का खर्चा हो, चाहे ग्राउंड मैन का खर्चा हो, चाहे स्कोरर्स हो, चाहे कमेंटेटर्स हो, उनको कोई पेमेंट नहीं देनी। ओनली एंट्री जस्ट फॉर द डिसिप्लिन हमने 1000 रुपये उनका रखा। उसके साथ साथ आज हमने 64 टीमें हैं, नॉकआउट है, 1 विलेज 1 टीम नॉकआउट टूर्नामेंट, 64 इसमें टीम्स हैं और 64 टीम्स का हमने 64 किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके साथ साथ हमने इन ग्राउंड्स में जहाँ काटसू में हमने इसका रखा, एक तो काटसू, चंद्रीगाम और पहलगाम के वेन्यू हमने रखे 3 जगह। तो तीनों का हमने मैट्स जो फराम किए। इसमें हमने KP का भी, कश्मीर पुलिस एक्सक्लूसिव, ये पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के टीम्स हैं, और उसके साथ साथ हमने कश्मीर पुलिस JKP 11 एक टीम हमने एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड कर दिया। मुद्दा और मकसद हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि हमने स्लोगन भी इसमें रखा, बला गुआओ नशा भगाओ। एक साल चूंकि सरकार को हो गया है, लेकिन आपने एक चीज़ शायद फील की होगी, या ये एक एजम्पशन भी हो सकता है कि ऑल ऑफ ए सडन इस सरकार के खिलाफ मेंबरान असेंबली जो हैं उनके खिलाफ एक पब्लिक आउटरीच, एक क्रिटिसिज्म वो उभर कर सामने आ रहा है। चाहे वो रिसेंटली पावर का इशू, उससे पहले कुछ और मसाइल, सियासी मसाइल। क्या है ये कहानी, क्या है? पॉलिटिकली देखिए, पॉलिटिकली ये मिथ बनाई जाती है। आप पावर हाई की बात करें, कहाँ पे है? कल ऑनरेबल CM साहब ने भी क्लियर किया, ये पूरे हिंदुस्तान में जो पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने दिखा कि हम कैसे पीक आवर्स को बढ़ा सकते हैं 20%। तो उसमें यहाँ पे भी ये एक कम्युनिकेशन आया, लेकिन सरकार की तरफ से ना उसमें कोई ग्रीन सिग्नल मिली, ना हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये एक मिथ बनाई जाती है। अपोजिशन पार्टी का काम ही है जस्ट टू अपोज इट। भले ही हमें अभी बहुत काम करने हैं, वी आर कमिटेड टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट थोड़ा सा वक्फा दीजिए। एक साल में सारा कुछ नहीं हो सकता है। जितना हुआ उसका तो शुक्रिया आप अदा करिए। LOP कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ BJP। अरे देखिए, ना हमें उनके साथ कुछ लेना है न देना है। उमर साहब ने क्लियर कट किया है पहले ही, हमारी लीडरशिप ने, कि हमें BJP के साथ कोई वास्ता नहीं है, न था, न है और न आगे रहेगा। तो अब फॉर टाइम बीइंग उनको अपना सिक्का तो जमाना है, उनको अपना तंदूर गर्म रखना है, तो कैसे रखें? जब तक वो ये उधर इधर की बातें ना करे, मुझे नहीं लग रहा है कि उनकी जो ये TRP उन चैनल्स का या उनका जो पॉलिटिकल पार्टीज का TRP है वो 5 साल सरकार चलेगी। 5 साल 1 दिन चलेगी। 5 साल 1 दिन चलेगी। अच्छा, आपके एक मेंबर पार्लियामेंट जो हैं एक ट्वीट करके सामने आए हैं और 20 तारीख का डेडलाइन दिया है रिजर्वेशन को लेकर। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक यूथ सेंटिमेंट है। आगारुल्लाह के इस बयान को कैसे देखिए, हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप किसी के इशारों पे नहीं चलेगी। हमें जिस वक्त जो करना है, पार्टी अपना मौक़िफ़ लेके चलेगी। किसी के बहकावे में, किसी के धमकियों से हम नहीं डरने वाले हैं। बाकी किसको क्या करना है करे, किसको रोड पे आना है आए। जब वक्त आएगा हमें अपने वक्त पे अपने चीज़ों को सही तरीके से, सही नक्शा देके। जी, तो आपको लगता है कि रिजर्वेशन है? इट इज एन इशू, बट already government is working on it. Committee has submitted its report. सब कमेटी बनाई है। सब कमेटी भी बनाई। जब वो नहीं करना तो सब कमेटी क्यों बनाते? तो ऑलरेडी हमारे इसमें मैनिफेस्टो में भी है, लेकिन किसी की धमकी से ही नहीं होगा। वो धमकाए, कितना धमकाना है, लेकिन हम यहाँ जिस तरह से आपने माजी में भी काम किया है, आप मेंबर असेंबली भी रहे हैं, MLC भी रहे हैं, तो माजी के मुकाबले में आज की अगर हम बात करें तो आपको चेंजेस या फिर डिफरेंस लगती है? There is lot of difference to work in UT and to work in the state. इसमें बहुत हमारे व्यूअर्स, अपने आवाम को बहुत ज़्यादा अंतर है।
थोड़ा सा लोगों को चाहिए सब्र से काम ले, क्योंकि जो हमारे एजेंडाज है, हमने कहा है 5 अगस्त का फैसला हमें मंजूर नहीं है, तो हम इस चीज़ से तो भागे ही नहीं ना। हमने कहा कि 370 या 35 है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे छीना गया। अब ये मिथ बनाते हैं भाई आप लोग ये भागे। स्टेटहुड ज़रूरी है, कुछ चीज़ें जो वादे हैं जो हमें काम करना है, जो ऑटोमेटिक स्टेट आने के बाद आपको ऑटोमेटिकली हम हमारे लोगों के पास पहुंचेंगी, जम्मू कश्मीर की आवाम के पास पहुंचेगी। सो दैट्स ऑल्सो मेन पॉइंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग आवर एजेंडा। सो उसके लिए हम जद्दोजहद करते हैं, लेकिन देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूटी एंड लोगों को स्टेट। सब्र रखना है, सब्र से काम लेना है, जस्ट हैव पेशेंस। इंशाल्लाह रहमान हमारी सरकार जो है, उमर साहब की सरकार जो है, वी आर कमिटेड टू द पीपल, इंशाल्लाह रहमान करेंगे। लेकिन डरने वालों में से तो हम नहीं, हम डरेंगे गीदड़ धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली पहलगाम अल्ताफ़ कल्लू, और चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कैडर बेस जमात और ये डरने वालों में से नहीं है। लोगों से बस सब्र की तलकीन की और कहा कि मसला जो है वो हल होगा, और जो भी कमिटमेंट्स किए हैं इस सरकार ने वो भी फुलफिल होंगे। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम।